अब है इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल यानी कोशिका के कार्य के बारे में हम आपको बताते हैं। तो कोशिका जो के द्वारा हमारा पूरा बॉडी बना हुआ होता है। हर ऑर्गेनिज्म कोशिका से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका के बहुत सारे कार्य हैं। फर्स्ट है पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना। सेल का काम होता है पाचन क्रिया में, फर्स्ट पाचन क्रिया डाइजेशन में, यानी वो भोजन ग्रहण करने का, न्यूट्रिशन ग्रहण करने का काम होता है। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी व्यर्थ पदार्थों को बाहर करने का काम उत्सर्जन सेल का होता है। फिर है श्वसन क्रिया, श्वसन यानी ब्रीथिंग, श्वसन क्रिया यानी ऑक्सीजन। जैसे रेड ब्लड सेल है, देखिए रेड ब्लड सेल जो है होता है, अगर उसको ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल पाती है तो कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में आर्क्यू बैक्टीरिया होते हैं। तो उस मतलब बैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी जीवित रह सकते हैं। तो बट सेल में क्या होता है, आरबीसी कोई भी सेल होता है, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर को ही जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ब्लड में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। ब्लड का कलर वो और डीऑक्सीजनेटेड यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वो जहरीला हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो श्वसन क्रिया यानी श्वसन में होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया में सहायता करता है ये सेल का कार्य श्वसन क्रिया करना होता है। फिर वृद्धि और मरम्मत। वृद्धि छोटे छोटे सेल से मिल करके टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सेल का भी एक अपना एज होता है, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। जैसे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन टोटल जो होता है वो 120 दिन का होता है, तो वो अपने एक निश्चित समय के बाद डेथ हो जाता है। तो उसका अगर सारे ही डेड हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में आरबीसी की या फिर कोई भी सेल्स की संख्या कम हो जाएगी, फिर हमारा बॉडी जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर भी हम देखते हैं कि हम जैसे को तैसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल्स जो है वो अपने में वृद्धि करता है यानी ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू वो ग्रोथ करता है। जैसे अभी एक है तो वो 2 बन जाता है, उसमें ग्रोथ होता है। और फिर मरम्मत कह रहा है, तो जैसे कि हमारा हाथ कहीं कट जाता है तो कटने के बाद ये सेल जो है वो अपना डुप्लीकेशन करता है, अपना डबलिंग हो जाता है। जो हम आप लोग को तो ये जो सेल जो है वो डिवीज़न करता है, तो उसमें भी डिवीज़न वो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा या फिर उसको कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं और क्रिप्टोकाइनेसिस होता है। तो उनके थ्रू ये डिवीज़न करके कोई भी जैसे कि घाव चोट लगता है तो वहाँ का मांस हट जाता है, वहाँ का सेल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वो सेल को पूरा करने के लिए वो अपना संख्या बढ़ाता है, जिसके द्वारा वो घाव जो है वो बढ़ जाता है, उसकी मरम्मत हो जाती है। तो ये काम आपको वृद्धि और मरम्मत करने का काम भी सेल का होता है। फिर है कुछ गतिशील करें, कुछ कोशिकाएं गतिशील होती है। हमारा बॉडी जो है वो मसल्स से, बोन्स से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें मसल्स जो है वो मसल सेल से मिलकर बना होता है। तो ये मसल सेल जो है वो ये मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होना जरूरी होता है। अगर ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुछ सेल जो होती है वो गतिशील होती है, उसमें मूवमेंट होता है और उनकी क्रियाएं विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्रियाएं मतलब कोई जो सेल होता है वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। जैसे हमारे मसल सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में मूवमेंट्स लाना, हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करना,
ये मसल सेल का काम होता है। फिर नर्व सेल जो है उसका काम होता है हमारे शरीर की सभी संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व सेल का होता है। फिर तो ये आपको हुआ फंक्शन ऑफ सेल यानी कोशिका के कार्य। फिर उसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ टॉपिक्स जानने वाले। तो उसमें फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, जो बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसको वो कोशिका का जीवन आधार कहा जाता है, ठीक है। फिर है सेकेंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम आ जाते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और विदाउट राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करने का, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का, प्रदान करने का काम करती है। फिर है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है उसको सुसाइडल बैग ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली। इसलिए कहते हैं आत्महत्या की थैली क्योंकि ये लाइसोसोम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ही होता है किसी भी चीज़ को पचा देना किसी भी चीज़ को पचा देना। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि वो कैसा भी चीज़ क्यों ना हो उसको वो पचा देगा। तो ये लाइसोसोम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको कहते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो अगर ब्रस्ट कर जाता है, लाइसोसोम जो है वो अगर फट जाता है तो फटने के कारण उसमें से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के कारण जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म यानी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सबको नष्ट कर देगा सबको पचा देगा। सब तो जब सेल के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रोटोप्लाज्म ही नष्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस सब कुछ को पचा देगा, सब खत्म हो जाएंगे, तो इस तरह से सेल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी कारण से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है हेल्थ प्रमोशन में, वो आपको बताया जाएगा।